उसका रीज़न है कि जो पपुआ है, इसका नाम पहले पप्पू से शुरू होता है, ए बाद में लगता है। तो उनको लगेगा मोदी जी जान के जा रहे हैं क्योंकि ये पप्पू आइलैंड है। तो उनको राइट। लगेगा कि जानकर मोदी जी जा रहे हैं क्योंकि कर्नाटका हार गए, तो राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए कि ये पप्पू आइलैंड्स पे जा रहे हैं। चलो लाइटर नोट तो ये हो गया कांग्रेस की। सुई गैस वाले में उसमें पानी चीजें हैं। आप हम महाजर हैं, हम भारत से आए, हमारे बहुत जदाद 47 में अपनी नंबरदारियां छोड़ी हैं, हमने अपने गांव छोड़े हैं, अपनी जमीनें छोड़ी हैं इस धरती के लिए। वाले भी हैं, सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं क्योंकि सब मिलते हैं तो मुआशरा बनता है और मुआशरे तख्लीक किए जाते हैं भाई। मुआशरों के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं, जब तक तुम कुर्बानी नहीं दोगे, जब तक काली भेड़ों को लाकर उन्हें सजा का मुर्तकिब नहीं ठहराओगे, तो तुम्हारा पाकिस्तान इसी तरह लंगड़ा लूला और मफरूज होता चला जाएगा। आप कुछ ये फिजी भी गए थे उस वक्त, तो मुझे याद है शायद 2014 में प्रधानमंत्री गए थे फिजी में एंड बहुत अच्छी मीटिंग करी उन्होंने। 14-15 कंट्रीज हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं एंड दे आर अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बोथ फॉर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना ऑल्सो। सबकी नजर है इसके ऊपर, इन आइलैंड्स के ऊपर। और अगर मोदी जी गए हैं तो कोई बड़ा ही कांड करने जाएंगे, अदरवाइज ये छोटे आइलैंड्स में जाने वाले मोदी जी तो है नहीं। ये छोटे छोटे आइलैंड्स उसका विजिट, इंडिया आप उसकी पैसिफिक इम्पोर्टेंस आइलैंड कोऑपरेशन की मीटिंग है। ये अच्छा, ये मीटिंग भी आप देखने वाली है कि ये बार नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ रोना है। अच्छा, आज एक स्टेटमेंट आई है जी गवर्नमेंट की तरफ से कि इमरान खान के घर में 40 दहशतगर्द बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? क्या अगर ये जो अगला सवाल मैं करने वाला हूँ वो बड़ा कड़वा और बड़ा तलक है। अगर ये खुद कह रहे हैं एक दूसरे को दहशतगर्द, अगर यही बात इंडियन मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया बोल दे कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या कहती है उनको, जो कि मुंह से खुद कह रही है कि हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं? जाहिर बात है, फिर तो हम ऐसे ही है ना कि हमने जो जवाब हमने एंड देखो हमारा इंटरेस्ट क्या है उसमें, उस एरिया में हम सिर्फ डेवलपमेंट का काम करते हैं, बट चाइना का इंटरेस्ट है इसके अंदर ऑन अ मिलिट्री साइड, बिकॉज अमेरिका का इन्फ्लुएंस शुरू से रहा है इस सारे आइलैंड्स को जो सिक्योरिटी है और बेसिस है अमेरिका के इस एरिया में। बट नाउ दैट एग्रीमेंट विद दीज आइलैंड्स वो खत्म हो रहा है 2023 में, और चाइना चाहता है कि वो एग्रीमेंट अमेरिका से खत्म होकर चाइना वहां पर अपना मिलिट्री प्रेजेंस शो करे। और इस आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस ये भी है रोहित भाई, जो भी पैसा देता है ये आइलैंड्स उसी की भाषा बोलते हैं। पहले अमेरिका इनको पैसा देता था तो ये अमेरिका की भाषा बोलते थे। चाइना को तो नंबर चाहिए, उसको ग्लोबल प्रेजेंस चाहिए, अपनी एक्सेप्टेंस चाहिए, और इसलिए वो अपनी प्रेजेंस इस एरिया में बढ़ा रहे हैं। अभी ये इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो जाकर भी आया था 10 दिन के टूर के ऊपर, और उन्होंने उनको ऑफर भी दिया हम इतने बिलियन डॉलर देंगे, आप जो है एग्रीमेंट हमारे साथ कर लो। आखिरी सेकंड पर अब इंडिया की बजाय हमारे से पैसे ले लो। इंडिया ने अगर $1 मिलियन दिया है, ये वहां पर $100 मिलियन दे के आए उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए, बिकॉज ये एरिया पैसिफिक का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फ्री मूवमेंट, जो शिप्स की मूवमेंट है और स्ट्रेटेजिक है और फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। चाइना की बहुत देर से नजर है इस एरिया के ऊपर। दे वर वेटिंग कि 2023 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो अमेरिका के साथ और हम घुसे, और ऊपर से मोदी जी पहुंच गए वहां पर। जो बड़े ने बोला भैया मेरे तो बस की बात नहीं है, तुम ही कर लो, क्योंकि दीज कंट्रीज दे ट्रस्ट, इनका ट्रस्ट चाइना के साथ नहीं है बट इंडिया के साथ ट्रस्ट है। वो अमेरिका को भी इतना ट्रस्ट नहीं करते जितना मोदी जी को करते हैं। और मोदी जी ने यहाँ पे जब मीटिंग कराया था इंडिया में 2015 में, तब से लेके अब तक वो मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं। बाकी पिंक सिटी में मीटिंग हुआ था, उनका जो है पूरा रंग ही इन्होंने पिंक कर दिया। दे कैनॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट इंडिया। इतनी इंडिया की तारीफ करते हैं। ऊपर से फिजी जैसा कंट्री जहां पे इंडियंस इतने साल सदियों से रह रहे हैं वहां पर, और वो आज भी अपने आप को इंडियन बोलते हैं। उन्होंने अभी भी अपने आप को फिजियन बोलना शुरू नहीं किया, उनकी भाषा भी वहां पे इंडियन है, इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं। सो एक कनेक्शन है इंडिया के साथ इन आइलैंड्स का, और इसी चीज को इंडिया ने एनकैश भी किया, वहां पे सिर्फ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए, जबकि चाइना ने यहां पर आकर कंट्रोल करने की कोशिश करी, उन्हें टेक ओवर करने की कोशिश करी। सो ये चीज कहीं ना कहीं इन आइलैंड्स को खटक रही है, और इसी चीज का फायदा इंडिया उठा रहा है। राइट। अगर मैं बताऊं कि ये जो एशिया इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स को अपने मिशंस बढ़ाने भी हैं और इनसे दोस्ती बढ़ाना भी है। ये 7 साल पहले एक पॉलिसी हुआ करती थी, लुक ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह की, उसको मोदी जी ने आकर के एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बाद जब हमारा फोकस
अपने नेबर पे आया तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहीं साइड दिख रही थी, दोबारा रिवाइव किया गया। और रिवाइव क्यों किया गया? क्योंकि यही कंट्रीज हैं जो कि पूरे चाइना के ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हीं आइलैंड्स के बीच में से चाइना का ट्रेड कहीं निकलता है, और इनके साथ हम लोग अपने वॉच टावर्स बना सकते हैं, हम लोग अपने पोर्ट्स यूज कर सकते हैं इनके, हमारे उस एरिया में, उस रीजन में, साउथ चाइना सी रीजन में हमारे पास हैं ऐसे पोर्ट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इंडोनेशिया इन सबसे हमारी बातचीत है, और ज्यादा पोर्ट्स और ज्यादा बेसिस के लिए बात हो सकती है। मतलब घेरा जा रहा है। जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया था उसका जवाब है ये उसका तोड़ है मोदी ये। जी का विजिट। ये मोदी जी का विजिट जवाब है। रोहित भाई, वहां पर जो हमारा इसरो का स्टेशन ऑलरेडी है, वहां पर जो हमारे सैटेलाइट जब लॉन्च करते हैं उसका एक स्पेस स्टेशन वहां पर हमने बनाया हुआ है अपना, विन-विन पोजीशन। और आज की डेट में तो इतना हॉट एरिया हो गया है, जैसे जैसे अमेरिका और चाइना की ये ट्रेड वॉर ये जितनी इंक्रीज हो रही है, आप बिलीव करें, दीज आइलैंड्स हैव बिकम इंपॉर्टेंट, और ये लोग भी पूरा यूज कर रहे हैं इस लड़ाई को। ये इंडिया से बात कर रहे हैं ट्रेड की और अपने उसकी ग्रांट की, चाइना से भी बात कर रहे हैं और अमेरिका से भी बात कर रहे हैं। बस चाइना के साथ इनको एक ही प्रॉब्लम है, ट्रस्ट फैक्टर। और ट्रस्ट ये इंडिया को करते हैं, अमेरिका को भी इतना ट्रस्ट नहीं करते, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो इंडिया के लिए ये बेस्ट सिचुएशन है कि जब बाकी दोनों लड़ रहे हैं हम उसमें अपना फायदा उठा लें। जब दो बिलियन लड़ रही हो या जो बंदर लड़ रहे हो तो बिल्ली फायदा उठा लेती है, वो वाला हाल है मोदी जी का। चाइना नोबडी हैज डन, सबको मिलिट्री वहां पे एड की पड़ी है, अपने बेसिस की पड़ी है, और हम क्या कर रहे हैं? उनके एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम्स, उनकी एजुकेशन की प्रॉब्लम, उनकी डेवलपमेंट की प्रॉब्लम, उनके घर बनाने की प्रॉब्लम, मतलब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स की हैं जिसको हम बोलते हैं लिटरली सनातन धर्म का जो अपना मूल तंत्र है कि किसी को छोड़ना नहीं है, सबकी मदद करनी है, वो वाला काम इंडिया ने किया। मोदी जी ने सबके साथ पूरे दुनिया में जैसे रिलेशनशिप्स क्रिएट करे हैं, स्पेशली विद दिस कंट्रीज, इट इज रिमार्केबल। इवन दो 7 साल मीटिंग नहीं हुई है रोहित भाई, लेकिन इनका दिमाग और दिल आज भी इंडिया के साथ है। और इंडिया ने एक बार वहां पर बोला कि हम वहां पे आएंगे मीटिंग करने के लिए। इसका जो मीटिंग का नाम है वो इंडो पैसिफिक नहीं है, वो इंडिया पैसिफिक है। ये भी आपको समझना पड़ेगा, इट इज इंडिया पैसिफिक। दैट मीन्स इंडिया इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल दिस 14 कंट्रीज, और इंडिया जो बोलता है वहां पर वही चीज होती है। आई वुड नॉट से जो इंडिया बोलता है, जो मोदी जी बोलते हैं वही होता है उधर। राइट। अच्छा, एक चीज और बात करें, या किसी भी जलसे में नजर आती है। मेरी 52 ईयर्स हो गई, मैं किसी जलसे में आज तक नहीं गया। अवाम मैं हूँ, अवाम वो नहीं है जो जलसे में नजर आ रही है। अवाम को अपनी जिंदगी बेहतर चाहिए। जी जनाब, अवाम वो है जो घरों के अंदर अपने वक्त और हालात की चक्की में पिस रही है, वो अवाम है। और उस अवाम का तो कोई नहीं सोच रहा। बात पता है क्या है? वो जो आपको दिखाए जाते हैं ना, वो यंगस्टर, वो मैं कहता हूँ इस मुल्क का नासूर है। वो नासूर है भाई, उसको तो मैं कहता हूँ चाहे मेरी तरफ से तुम सारा के सारा जिंदा जला दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवाम घरों में है। पाकिस्तान से बात करनी बंद कर दी, और जिस दिन से पाकिस्तान से बात करनी बंद करी है, हमारी इकोनॉमी राइज कर रही है। बिकॉज ये पिनौती है, जिसके साथ बात करते हैं उसकी लंका डूब जाती है। भाई तुर्की से बात करी वो डूब गए, यूएई से बात करी वो डूब गए, चाइना को बहुत अच्छा फ्रेंड बनाया, इनकी इकोनॉमी डूब रही है। तो मोदी जी ने बोला मुझे इस पिनौती की जरूरत ही नहीं है, और तब से हमारी तरक्की हो, तब से तरक्की कर रहे हैं। सही बात है। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम भी है, मतलब पाकिस्तानी इंडिया में रहना चाहेंगे। ये सर्वे भी था जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट मना करती है, लेकिन ये सर्वे जरूर हुआ था, और इस सर्वे में ये हुआ था कि इंडिया में रहोगे या पाकिस्तान में, तो गिवन एन अपॉर्चुनिटी 90% लोगों ने बोला था कि नहीं हम इंडिया में रहेंगे। ऐसे कंट्री में जहां 90% पॉपुलेशन इंडिया में रहना चाहती हो, तो वहां का जो राजा है वो तो जुमरू हो गई ना, तो बेवकूफ आदमी हो गई। छोटे आइलैंड्स जहां पर कभी कोई प्रधानमंत्री इंडिया का आज तक गया नहीं है, मोदी जी वहां जा रहे हैं। शायद वो उसका 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का आइलैंड होगा जहां पर मीटिंग हो रही है, बट ही इज गोइंग देयर। तो आप सुई गैस वाले में उसमें पानी चीजें हैं। हम हाजिर हैं, हम भारत से आए, हमारे बहुत जायदाद 47 में अपनी नंबरदारियां छोड़ी हैं, हमने अपने गांव छोड़े हैं, अपनी जमीनें छोड़ी हैं इस धरती के लिए। वाले भी हैं, सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि सब मिलते हैं तो मुआशरा बनता है, और मुआशरे तख्लीक किए जाते हैं भाई। मुआशरों के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं, जब तक तुम कुर्बानी नहीं दोगे, जब तक काली भेड़ों को लाकर उन्हें सजा का मुर्तकिब नहीं ठहराओगे, तो तुम्हारा पाकिस्तान इसी तरह लंगड़ा लूला और मफरूज होता चला जाएगा। आप कुछ हो सकते हैं कि अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने के लिए, अगर चाइना भी कर रहा है तो इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। जिसका जितना दम होएगा, जिसके ऊपर दूसरे लोगों को ट्रस्ट होगा, उतना उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा।
आई डोंट थिंक कि हमें इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए कभी भी. इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, लेट्स फाइट इट आउट. राइट, लेट्स फाइट इट आउट. और हमने ये भी देखा कि अभी हाल में जो डेवलपमेंट्स हैं कि चाइना की और इंडिया की, ऑफ कोर्स ये कंपटीशन स्ट्रेटेजिक बन जाता है एक पॉइंट पे जाके, लेकिन जो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, चाइना भी तो इन्फ्लुएंस इंडिया में, इंडियन ओशन में बढ़ा ही रहा है ना, चाहे वो हम्बनटोटा. खित्ते में सिर्फ हम ही क्यों पीछे रह गए हैं? हमारी ऐसी कौन सी गलतियां हैं कि वो सारे हमारे नेबर्स कंट्रीज आगे निकल गए और आज हम फिर वही लित्तर ही खा रहे हैं, वही हम जलील होके जा रहे हैं? हमारा सिस्टम करप्ट है ना। हमारा सिस्टम करप्ट है. हमारा जो मुल्क में ना डेमोक्रेसी है, इस मुल्क में अरिस्टोक्रेसी की हुकूमत है. उसमें आप ब्यूरोक्रेट ले लें, सियासतदान ले लें, जर्नैल ले